दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की एक छोटी सी वीडियो करेंगे। विश्व के प्रमुख जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, डेजर्ट है। यूजुअली कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। रिवीजन के लिए 4-5-6 मिनट में इसको कवर कर देंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे पहले सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सबसे बड़ा तो दूसरा है, अंटार्कटिका है। अगर ये सवाल आता ना सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, इसके साथ में रहेगा गर्म मरुस्थल क्या है, तब तो सारा डेजर्ट हो जाएगा। और इसके देश भी देख लेना दोस्तों, ये कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में है सारा मरुस्थल। इसके देश कौन से हैं? क्योंकि कई बार ऑप्शन में एक देश दे दिया जाता है कि इनमें से कौन से देश में सहारा मरुस्थल नहीं है, तो थोड़ा सा आइडिया हमको देश के बारे में भी होना चाहिए। एक बार इसका मैप देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन से देशों में है ये देखो दोस्तों, वेस्टर्न सहारा में है, मॉरिटानिया में है, माली में है, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ये थोड़ा सा इरिट्रिया में भी है। इनको एक दो बार देखोगे, मोरक्को में भी है। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन से देश में है, कौन से में नहीं। मीन्स जो अफ्रीका के उत्तर में जो देश है ना, उत्तर में, उनमें है ये, ऊपर वाले कंट्री में हो गया। सहारा अफ्रीका में कई देशों में है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान में। अगला है अंटार्कटिका मरुस्थल। अंटार्कटिका कहाँ है? ये है दक्षिणी ध्रुव पे। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है ये। अत्यधिक ठंड है और बहुत कम वर्षा होती है, वर्षा बहुत कम होती है अंटार्कटिका में। दुनिया सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, ऐसे पूछ लिया जाए तो ये हो गया अंटार्कटिका। अगला दोस्तों, आर्कटिक मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र पे है। कौन से देश इसके आसपास? कनाडा है, ग्रीनलैंड है, रूस है। ध्रुवीय मरुस्थल है, बर्फीला मरुस्थल भी बोलते हैं इसको, आर्कटिक को। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ? एशिया में है। कौन से देश में? मंगोलिया, चीन। ये भी एक ठंडा मरुस्थल है दोस्तों। ये जो गोबी मरुस्थल है, इसके साइड में दिख रहा है टकलामकन। टकलामाकन, ये टकलामाकन का मरुस्थल भी चीन में ही है। अगर पूछ लिया जाए तो एशिया में ही है टकलामाकन का, और गोबी भी इधर ही है अपने कहाँ, मंगोलिया और चीन में। तो ये हो गया, ये भी एक ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। अगला इंपॉर्टेंट है कालाहारी मरुस्थल। ये कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका के कौन से देशों में? ये जो नीचे जो देश आते हैं ना, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, कालाहारी, इनमें आता। ऊपर तो था कौन सा था? सहारा डेजर्ट था, बट नीचे अफ्रीका के दक्षिणी भाग में नामीबिया, बोत्सवाना, थोड़ा सा पार्ट इसमें साउथ अफ्रीका में भी है। तो ये हो गया कालाहारी मरुस्थल। बोत्सवाना, नामीबिया देश पूछ लिया जाता तो अफ्रीका का। ये अर्ध शुष्क, इनकी जो नीचे जो विशेषता दे रखी है ना दोस्तों, ये जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। अर्ध शुष्क क्षेत्र में है ये। अगला थार मरुस्थल है, ये अपने वाला है। एशिया में, भारत, पाकिस्तान में, राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का। फिर अटाकामा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। कौन से देश में? चिली में। दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल है ये, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल। इनकी विशेषता जरूर याद रखनी दोस्तों, मरुस्थल के साथ साथ में। कई बार मरुस्थल ने पूछ के उसकी विशेषता पूछ ली जाती है एग्जाम में। इसी मैप में एक बार देख लेते हैं। ये हो गया साउथ अफ्रीका का मैप, और ये है चिली कंट्री। चिली के जैसा ही है, मिर्ची के जैसा ही इसमें है चिली में। ये चिली तो नीचे तक है, इसमें अटाकामा डेजर्ट है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और चिली की राजधानी क्या हुई पूछ ली जाती है दोस्तों, चिली की राजधानी है सेंटियागो। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दुनिया का सबसे शुष्क ड्राइएस्ट मरुस्थल यही है। अगला है नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल अभी हमने पढ़ा था इससे ऊपर। नामीबिया में एक मरुस्थल था कालाहारी मरुस्थल। अब उसी से मिलता जुलता एक और मरुस्थल है नामीब मरुस्थल। देश वही है, नामीबिया है, अफ्रीका में ही है। प्राचीन तटीय मरुस्थल है ये। नामीब इधर आ गया दोस्तों, नामीबिया में। तटीय मरुस्थल है, तटीय साइड में, इधर तट में है। तटीय मरुस्थल पूछ लिया जाए तो नामीब डेजर्ट हो जाएगा। नामीब कहाँ पे? नामीबिया में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में 2-3 मरुस्थल और भी है दोस्तों। अगर ये पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में गिम्पसन, सिम्पसन, ये मरुस्थल कहाँ है? ये दोनों भी ऑस्ट्रेलिया में है। गिम्पसन हो गया और सिम्पसन हो गया। एक ग्रेट विक्टोरिया के साथ साथ में एक और है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंड्री भी ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया हो गया। ये विक्टोरिया नाम में कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। विक्टोरिया अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाता तो हो गया मरुस्थल। अगर यही अफ्रीका में पूछा जाता फिर एक झील हो जाती। अफ्रीका की झील है ये। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अरबी मरुस्थल एशिया में ही है। ये अपने सऊदी अरब हो गया, यूएई, ओमान। विशाल रेतीला मरुस्थल, ये हो गया अरबी मरुस्थल। एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन।
सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है, सबसे बड़ा अंटार्कटिका ही है। सबसे बड़ा गर्म सहारा हो गया। सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा, भारत का मरुस्थल हो गया थार मरुस्थल। दोस्तों अब इसी कंटेंट को थोड़ा सा एमसीक्यू के माध्यम से करते हैं, जो पूछे गए ना सवाल किसी भी एग्जाम में, इसी फॉर्मेट में आएगा सवाल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखो सहारा भी दिया, अंटार्कटिका भी। बहुत से बच्चे सहारा पे लगाएंगे, लेकिन सहारा नहीं है, अंटार्कटिक मरुस्थल है सबसे बड़ा। शीत मरुस्थल भी है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा जाए ना, तब सहारा हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क ड्राइएस्ट मरुस्थल पूछा जाए तो अटाकामा। कहाँ पर है? चिली में। चिली की राजधानी सैंटियागो। थार मरुस्थल किन देशों में? थार मरुस्थल तो अपने भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? महाद्वीप पूछ लिया जाए तो एशिया में है। देश पूछ लिया जाए तो चीन और मंगोलिया में। कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में नहीं है। कालाहारी तो है, नामी भी है, सहारा भी है, गोबी नहीं। गोबी तो एशिया में है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा दोस्तों? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, आंसर सी हो जाएगा। और दूसरे कौन से हैं? गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंड्री। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? कालाहारी अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में भी, नामीबिया में भी है। नामी मरुस्थल किस देश में? नामी मरुस्थल एक किस देश में स्थित? नामीबिया में है। और एक ये तटीय मरुस्थल है नामीबिया में। अरबी मरुस्थल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में? अरबी इसमें मिडल ईस्ट में दोस्तों, अपने मध्य पूर्व में। अगला रिवीजन। सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल हो गया सहारा। सबसे शुष्क हो गया अटाकामा। भारत का मरुस्थल हो गया थार हो गया। निम्न में से कौन सा मरुस्थल ठंडा है? ठंडा कौन सा दोस्तों? थार, सहारा, नामीबिया तो है नहीं। गोबी मरुस्थल ठंडा का है ना, मंगोलिया चीन में है। अंटार्कटिक मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? शीत ध्रुवीय मरुस्थल है, सी हो गया आंसर। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा दोस्तों? थार मरुस्थल, भारत के राजस्थान में है। इनमें से कौन सा मरुस्थल तटीय है? मोस्ट इंपोर्टेंट नामीब मरुस्थल है। कालाहारी नहीं, नामीब है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नामीबिया कंट्री में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में है सहारा, अफ्रीका में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इसमें अपने ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया। और कौन से? गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट सैंड्री। कालाहारी मरुस्थल किन देशों में दोस्तों? बोत्सवाना, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में। अरबी मरुस्थल मुख्यतः किस देश में फैला है? मुख्यतः पूछा है, यह सब में फैला है, बट सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फैला हुआ। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के चिली में। इनमें से कौन सा कथन सही है? थार विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्या? गलत है। तो सहारा शीत मरुस्थल नहीं, गर्म है। अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल है, हाँ ये ठीक है। अब देखिए, लार्जेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट हो गया सहारा, कोल्ड डेजर्ट गोबी हो गया, कोस्टल मीन्स ये तटीय मरुस्थल नामीब हो गया, इंडिया का डेजर्ट अपना थार। ग्रेट बेसिन मरुस्थल किस देश में दोस्तों? अमेरिका का ठंडा मरुस्थल। इनमें से कौन सा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है? अटाकामा में है, चिली में। सिम्पसन मरुस्थल किस महाद्वीप में? सिम्पसन गिब्सन दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन सा मरुस्थल पाकिस्तान में स्थित है? थार ही है। इनमें से कौन सा मरुस्थल भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? कालाहारी मरुस्थल दोस्तों, नामीबिया में है, दक्षिण अफ्रीका में। इनमें से कौन सा मरुस्थल एशिया में नहीं है? एशिया में गोबी तो है, थार भी है, अरबी भी है, नामीब नहीं है, तो अफ्रीका में है। अरबी मरुस्थल का विस्तार किस प्रायद्वीप में? अरबी का तो अरब प्रायद्वीप में ही है, हाँ आंसर भी हो जाएगा। इनसे कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी भी है, लेकिन गोबी नहीं। ग्रेट सैंडी मैंने बताया था है, गोबी नहीं है। गोबी कहाँ? एशिया में। सबसे प्राचीन मरुस्थल माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नामीब मरुस्थल को माना जाता है विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल। में से कौन सा युग्म सही है? सहारा भारत में है क्या? नहीं, अफ्रीका में। अटाकामा चिली में है क्या? सही बात है। कालाहारी मिस्र में है क्या? कालाहारी मरुस्थल नहीं, तो नीचे है, मिस्र में नहीं है, मिस्र में तो सहारा है। गोबी जापान में है क्या? ये भी गलत है दोस्तों। यूएसए का कोल्ड डेजर्ट होगा ग्रेट बेसिन। एंड ओल्डेस्ट डेजर्ट सबसे पुराना नामीब। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य ग्रेट विक्टोरिया होगा, सिम्पसन हो गया। एशिया का कोल्ड डेजर्ट हो गया, गोबी हो गया। जिनमें से कौन सा मरुस्थल वर्षा छाया के कारण बनता? रेन शेडो के कारण ये बनता है दोस्तों अटाकामा मरुस्थल, क्योंकि एंडीज पर्वत है ना, उसके जस्ट पीछे साइड में है ये, तो अटाकामा मरुस्थल रेन शेडो के कारण बनता है, इतना याद रखिए। गोबी मरुस्थल की विशेषता क्या है? ठंडा व शुष्क है गोबी मरुस्थल, बहुत ठंड रहती है यहाँ पे। थार मरुस्थल की जलवायु क्या है? किससे प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। इनमें से कौन सा मरुस्थल ठंडी समुद्री धारा से प्रभावित है दोस्तों? नामीब मरुस्थल है, नामीबिया के तट पे है, तटीय मरुस्थल है, सबसे पुराना मरुस्थल है। और इसके पास कौन सी धारा? बेंगुएला ठंडी धारा। ये धारा ही पूछ ली जाती है कि नामीब मरुस्थल के पास कौन सी धारा बहती है? बेंगुएला ठंडी धारा नामीब मरुस्थल को अत्यधिक शुष्क बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिक है, ध्रुवीय मरुस्थल है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। इनमें से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया में।
सहारा मरुस्थल के विस्तार में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखो दोस्तों, मैंने आपको मैप इसलिए दिखाया था, अब ये देश पूछ लिया ना। मिस्र भी था, अल्जीरिया भी था, लीबिया भी था, बट नाइजीरिया नहीं था। नाइजीरिया सहारा क्षेत्र में नहीं था। नाइजर था बट नाइजीरिया नहीं था। कालाहारी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? कालाहारी है अर्ध शुष्क, ये भी इसकी विशेषता में पहले करा दिया था। अर्ध शुष्क कालाहारी मरुस्थल को सेमी एरिड डेजर्ट माना जाता है दोस्तों। इनमें से कौन सा युग्म सही है? नामीब दक्षिण अमेरिका गलत हो गया। अटाकामा अफ्रीका ये भी गलत हो गया। गोबी एशिया ये सही हो गया। थार ऑस्ट्रेलिया कहाँ? थार ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? इंडिया में। विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल माना जाता है दोस्तों, नामीब मरुस्थल माना जाता है विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल। रेनसैडो डेजर्ट था, अटाकामा था। कोल्ड करंट था, नामीब था। लार्जेस्ट डेजर्ट था ओवरऑल अंटार्कटिका। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सारा था। ओल्डेस्ट डेजर्ट सबसे पुराना नामीब था। दोस्तों 10 मिनट में सारे मरुस्थल को रिवाइज कर दिया है। और एक मरुस्थल और बच गया दोस्तों, उसको याद कर लो। एक ईरान का मरुस्थल है, उसको क्या बोला जाता है? दस्ते लूट बोला जाता है। वो इसमें नहीं है अपने इसमें PDF में। ईरान के मरुस्थल को बोला जाता है दस्ते लूट। और एक उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का बच गया, उसको बोला जाता है काजिल कुम। उज्बेकिस्तान का कौन सा है? काजिल कुम। और एक तुर्कमेनिस्तान का बच गया, उसको बोला जाता है कराकुम। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों सारे रिवीजन कर दिए 10-11 मिनट की क्लास में। अपने चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी पड़े हुए दोस्तों, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के है, कुछ इंग्लिश के है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।